Student, first of all, I welcome you on behalf of Arav Online Classes. In today class, kindly confirm whether PPT is visible and my sound is audible. In today classes, we learned a chapter of class 10 that is very important. Name is trigonometry. Okay. As we know that trigonometry is generally made up of three Latin words. First is tri, another is gono, and third one is metri. Tri means three, यानी कि तीन. गोनो मीन्स साइड्स, यानी कि साइड्स. जैसे ये साइड्स होते हैं, वन साइड्स, टू साइड्स, थ्री साइड्स. मेट्री मीन्स मेजरमेंट. उस साइड का मेजरमेंट क्या है? दैट मीन ट्रिगोनोमेट्री इज जनरली ए थ्री साइड्स मेजर्स. सपोज दैट three sides when meet with each other and made a closed figure. That closed figure is name is what? ट्रायंगल. यानी कि जो तीन साइड से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं. ओके. तो इन ट्रिगोनोमेट्री वी हैव जनरली लर्नड अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल. आपने प्रीवियस क्लासेस में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कि उसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है. दैट इज नोन एज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के क्या होते हैं? थ्री साइड्स होते हैं. फर्स्ट ए, अनदर बी एंड अनदर वन इज सी. तो इसमें इसके साइड्स कौन कौन होंगे? ए बी इनका एक साइड होगा, बी सी इनका एक साइड होगा एंड सी ए इनका एक साइड्स होगा. तो इस साइड्स का भी एक नोमेनक्लेचर होता है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा और आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट. सपोज दैट सी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. ओके. तो अगर जब यहाँ सी थीटा बनाता है तो ठीक किसके सामने वाला जो साइड्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं. और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? पी से. ओके. और थीटा से ठीक सटा हुआ जो साइड होता है दैट इज नोन एज व्हाट? यानी कि जो लिंक साइड है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस. और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी से. और इसका जो एक और साइड बचा जो कि सबसे बड़ा होता है दैट इज नोन एज व्हाट? हाइपोटेनस. एंड हाइपोटेनस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ हमने जान लिया ए बी हमारा यहाँ क्या हुआ? ए बी हमारा हो गया पी. बीसी हमारा क्या है? बेस. बेस को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? बी से. और एसी, एसी हमारा सबसे बड़ा साइड है दैट इज हाइपोटेनस. इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से. तो इस फिगर्स में आपने देखा कि थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है. उस थीटा एंगल के ठीक सामने जो साइड्स है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे और ठीक जो उससे सटा हुआ साइड्स है जो कि लिंक है दैट इज नोन एज बेस. एंड अनदर वन द लॉन्गेस्ट साइड्स इज नोन एज व्हाट? हाइपोटेनस. ओके. इसे का आप एक और एग्जांपल से आप समझिए जिससे कि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा. देखिए मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया. ओके. सपोज दैट यहाँ थीटा ना बन के हमने थीटा कहाँ पे बनाया? यहाँ पे बनाया. ओके. और इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा और इसका नाम हमने सी रखा. तो इस कंडीशन में थीटा के ठीक सामने वाला साइड कौन है? ये है. इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे. परपेंडिकुलर को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से. इस थीटा के ठीक सटा हुआ साइड्स कौन है? ये है. इस सटे हुए साइड्स को हम क्या नाम देते हैं? बेस. बेस को हम किस चीज से लिखते हैं? बी से. और इसका जो लॉन्गेस्ट साइड्स है उसका क्या नाम होता है? हाइपोटेनस. यानी हाइपोटेनस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से. ओके. तो इस सिचुएशन में ए बी क्या हो गया? आपका बेस हो गया जिसे हम क्या लिखेंगे? बी से. बीसी क्या हो गया? ये आपका हो गया परपेंडिकुलर जिसे हम लोग किससे लिखेंगे? पी से. और एसी जो कि हमारा सबसे बड़ा साइड्स है उसे हम किससे लिखते हैं? हाइपोटेनस दैट इज एच. तो यहाँ आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा. यानी कि परपेंडिकुलर हम कौन से साइड्स को बोलते हैं? दैट साइड इज जनरली नेक्स्ट टू थीटा. यानी थीटा के ठीक सामने वाले साइड्स को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और थीटा से ठीक सटे हुए साइड्स को हम बेस बोलेंगे. और ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड्स होगा दैट इज नोन एज हाइपोटेनस. ओके. क्लियर है? दोनों कंडीशन, दो ही कंडीशन इसमें होते हैं. एक जगह थीटा आपका यहाँ बनेगा या एक जगह थीटा आपका यहाँ बनेगा. तो दोनों कंडीशंस में मैंने आपको परपेंडिकुलर को समझना बता दिया, बेस को समझना बता दिया और हाइपोटेनस को समझना बता दिया. यहाँ आप कोई कंफ्यूजन
नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इसे दोबारा फिर से समझा दूंगा। ओके, चलिए। पिछले आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बारे में समझा दिया था अच्छी तरह से, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब ट्रिगोनोमेट्री के जनरली तीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो अब हम सीखते हैं, ठीक है। से सपोज दैट यहाँ थीटा एंगल बना है, तो इसके ठीक सामने वाला साइड ये है, इसे हम क्या बोलेंगे? पी। और इसके ठीक लिंक साइड जो है, इसे हम क्या बोलेंगे? बेस, यानी कि बी। और ये जो सबसे लंबा साइड है, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज एच। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि पी बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइट, यानी कि बी बाय एच। और उसके बाद लास्ट टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो यहाँ तीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। फर्स्ट है हमारा साइन थीटा, वो क्या होता है? बी बाई एच। दूसरा है हमारा कॉस थीटा, क्या होता है? बी बाई एच। एंड थर्ड वन इज टेन थीटा, दैट इज पी बाई बी। और तीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमारे पास और होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम कहीं लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, देन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? कोसेक थीटा। ओके, अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल करें, यानी कि 1/cos थीटा, तो इसे हम क्या लिखते हैं? सेक थीटा। एंड सपोज दैट हम 10 का रेसिप्रोकल करें, यानी कि 1/थीटा करें, तो देन दैट वैल्यू इज नोन एज व्हाट? कॉट थीटा। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। फर्स्ट इज साइन थीटा, अनदर वन इज कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस तीनों का वैल्यू हम लोग निकालना अब जान चुके हैं। सपोज दैट यहाँ साइन का ये क्या है? सौ कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एच बाई बी हो जाएगी। कॉट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसका पी बाई टेन थीटा पी बाई बी होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी बाई पी। तो ये जनरली 6 हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसपे ही ये बेस्ड है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चैप्टर। और अब एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में यूज होने वाला है, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, आपने पिछले क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सपोज दैट ये हमारा h है, ये हमारा p है और ये हमारा b है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सपोज दैट हमें h की वैल्यू और b की वैल्यू पता है, तो हमें p की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होगा? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह से पी का क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सपोज दैट हमें पी की वैल्यू भी पता है, एच की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसका जनरली यूज हमें इस चैप्टर्स में